नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो किसी उपन्यास या फिल्म की काल्पनिक कहानी नहीं है। ये असली जिंदगी की दास्तान है। एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। यह घटना हुई थी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के एक कस्बे नरौरा में। तारीख थी 14 जून 2019। कहानी शुरू होती है एक साधारण दंपति से। राजेश, जिसकी उम्र 36 साल थी, बिजली विभाग में वो कर्मचारी था। देखने में सीधा साधा आदमी, मेहनती था, लेकिन अपने काम में इतना खोया रहता था कि घर की परवाह ही नहीं कर पाता। और उसकी पत्नी, जिसकी उम्र 28 साल थी, बेहद ही खूबसूरत थी। गोरी, नयन नक्श इतने तीखे कि कोई भी पहली बार देखे तो नजरें हटाना मुश्किल हो जाए। लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर एक मासूमियत, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं छिपा हुआ था उसके खालीपन। शादी के शुरुआती साल अच्छे रहे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, राजेश का ध्यान परिवार से हटकर नौकरी और पैसों की दौड़ में ज्यादा लगने लगा। उसे लगता था कि घर चलाने के लिए सबसे जरूरी है पैसा, लेकिन सुनीता को जरूरत थी उसके साथ की, उसकी बातों की, अपनेपन की। वह कई बार रात को राजेश से कहती, आपको पता है, जब आप घर पर नहीं होते तो मैं कितनी अकेली हो जाती हूँ। पूरा घर सूना सूना लगता है। राजेश आधी नींद में जवाब दे देता, अरे सबको यही लगता है, तुम तो बच्चों में मन लगाया करो। धीरे धीरे राजेश और सुनीता के बीच का रिश्ता औपचारिक सा हो गया। राजेश घर आता, खाना खाता और सो जाता। सुनीता सजती संवरती थी तो राकेश कभी ध्यान ही नहीं देता। कई बार वह आईने के सामने खड़ी होकर सोचती, क्या मेरी खूबसूरती अब बेकार हो गई है? क्या मेरे पति को अब मुझसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता? राजेश की बेरुखी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह बात बात पर चिढ़ने लगा था। कभी ऑफिस का तनाव घर पर निकाल देता, कभी बच्चों के सामने सुनीता को ताने मार देता। एक रात तो सुनीता ने उससे पूछा, आपको मेरी जरूरत महसूस नहीं होती क्या? राजेश ने ठंडी आवाज में कहा, सुनीता, मैं घर पैसे लाता हूँ, जिम्मेदारियां निभाता हूँ, इससे ज्यादा और तुमको क्या चाहिए? तुम्हें ये प्यार मोहब्बत की बातें फिल्मी दुनिया में अच्छी लगती हैं, असली जिंदगी में नहीं। उस जवाब ने सुनीता के दिल को भीतर तक तोड़ दिया। वह चुपचाप खिड़की के पास जाकर बैठ गई। बाहर अंधेरा था, दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, और अंदर उसके मन में एक ऐसा सूनापन पैदा हो गया जो धीरे धीरे उसे अंदर से खाए जा रहा था। दिन बीतते गए और सुनीता का अकेलापन बढ़ता गया। राजेश हफ्तों तक बाहर ड्यूटी पर रहता। कभी अचानक लौटता भी तो उसके चेहरे पर वही थकान, वही चुप्पी। वह अब सुनीता से ज्यादा मोबाइल और फाइलों से बात करता। मोहल्ले में लोग सुनीता को देखते तो कहते, राजेश की बीवी तो बड़ी सुंदर है, पर हमेशा उदास क्यों रहती है? राजेश की बेरुखी और उपेक्षा ने सुनीता के दिल में एक खाली जगह बना दी थी, और उस खाली जगह को भरने के लिए किस्मत ने कुछ ऐसे मोड़ दिए जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। राजेश के घर के आसपास 4 पड़ोसी रहते थे। मोहन, जो कि किराने की दुकान चलाता था और अक्सर घर पर अकेला ही रहता क्योंकि उसकी पत्नी मायके में थी। रमेश, दूसरा जो था, हलवाई लेकिन शराबी था और थोड़ा आवारा किस्म का भी। इमरान था और स्मार्ट लड़का था जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। और एक शंकर था, ऑटो ड्राइवर, जो हमेशा पैसों की तंगी से जूझता रहता। ये चारों किसी न किसी बहाने सुनीता से मिलते जुलते रहते, लेकिन शुरू में सब सामान्य था। पहली दरार तब आई जब एक दिन बारिश हो रही थी और राजेश बाहर था। मोहन राशन लेकर आया और छत से टपकती बूंदों से बचने के लिए घर में ही बैठ गया। सुनीता ने उसे चाय बनाकर दी। दोनों बातें करने लगे। मोहन ने अचानक कहा, भाभी जी, आप वाकई बहुत सुंदर हैं। सुनीता ने पहले तो हंसकर टाल दिया, लेकिन मन ही मन उसे अच्छा लगा कि कोई तो है जिसने उसकी खूबसूरती देखी, उसकी कद्र की। यह छोटी सी बात धीरे धीरे नजदीकियों में बदल गई। फिर रमेश आया। एक रात बिजली चली गई। पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूबा हुआ था। रमेश मोमबत्ती देने के बहाने घर आया। मोमबत्ती जलाते समय उसके हाथ सुनीता के हाथों से टकरा गए। एक हल्की सी कपकपी सुनीता के दिल में उतर गई। रमेश मुस्कुराया और बोला, आप डर गई क्या? और कहता है, अरे मैं हूं ना। उस रात एक अजीब सा रिश्ता उन दोनों के बीच बन गया।
इमरान की एंट्री और भी अलग थी। वो है बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आता। उसकी पढ़ाई के तरीके, उसकी बातें सुनकर सुनीता को उसमें एक अलग ही आकर्षण दिखने लगा। वह सोचती, काश मेरा पति भी कभी ऐसे बात करता, ऐसे सुनता। धीरे धीरे किताबों के बहाने नजर मिलने लगी और नजरें नजदीकी में बदल गई। शंकर हमेशा पैसों की तंगी से परेशान रहता, अक्सर सुनीता से मदद मांग लेता। एक दिन वह रोते रोते बोला, भाभी जी मेरा कोई नहीं है, मैं बहुत अकेला हूँ। सुनीता ने सहानुभूति में उसे गले लगा लिया और वहीं से चौथा रिश्ता भी पनपना शुरू हो गया। अब सुनीता का अकेलापन खत्म हो चुका था, लेकिन यह राहत असली नहीं थी। यह राहत सिर्फ जिस्मानी थी, असली सुख कहीं खो गया था। चारों पड़ोसी उसे अपने अपने तरीके से चाहने लगे और प्यार करने लगे, और चारों को लगता था कि सुनीता सिर्फ उसी की है। धीरे धीरे उनके बीच में ईर्ष्या बढ़ने लगी। चारों आपस में सुनीता को लेकर जलने लगे। मोहन सोचता कि वो मेरी है, रमेश कहता वो मुझसे ज्यादा खुश रहती है। इमरान को लगता था सुनीता को असली सुकून सिर्फ मेरे साथ मिलता है, और शंकर कहता वो मुझे सहारा देती है, वही मेरे करीब है। दोस्तों, 14 जून 2019 की रात राजेश अचानक बिना बताए घर लौट आया। वह सीधे कमरे में गया और वहां उसने जो देखा उसकी दुनिया हिल गई। मोहन और सुनीता कमरे में अकेले थे। राजेश की आंखों में खून उतर आया। उसने चिल्ला कर कहा, सुनीता ये क्या है? सुनीता सन्न रह गई। मोहन पीछे हट गया। शोर सुनकर बाकी तीनों पड़ोसी भी आ गए और सारा राज खुलकर सामने आ गया। राजेश समझ गया कि उसकी बेरुखी, उसकी उपेक्षा और सुनीता का अकेलापन मिलकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। उसने सुनीता को घर से निकाल दिया और कहता है, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। उसने दरवाजा बंद कर दिया। सुनीता रोती हुई मायके चली गई, लेकिन वहां भी उससे लगे। लोग उसे बदनाम करने लगे। चारों पड़ोसी जिनसे उसने कभी सहारा लिया था अब उसी को दोषी बताने लगे। आखिरकार सुनीता ने हिम्मत जुटाई और थाने गई। उसने सब कुछ बता दिया, कैसे चारों पड़ोसियों ने उसके अकेलेपन का फायदा उठाया और कैसे उसके पति ने कभी उसकी भावनाओं को समझा ही नहीं। मामला अदालत तक पहुंचा। राजेश को भी धीरे धीरे एहसास हुआ कि गलती सिर्फ सुनीता की नहीं थी, गलती उसकी बेरुखी और उस माहौल की भी थी जिसने उसकी पत्नी को अकेला होने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, यह घटना नरौरा कस्बे में सालों तक चर्चा का विषय बनी रही। लोग कहते रहे कि सुनीता पापिन थी, लेकिन सच यह था कि वह हालात की शिकार थी। अगर पति पत्नी के रिश्ते में दूरी आ जाए तो उसमें दरार सिर्फ दो लोगों को नहीं तोड़ती, बल्कि पूरा परिवार, पूरा समाज बिखर जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।